वो गधी के बच्चे के ऊपर कभी कोई सवार हुआ ही। बोलो हालेलुया। पवित्र पुरुष के लिए, पवित्र परमेश्वर के बेटे के लिए सारी चीजें पवित्र ठहरी और सारी चीजें पहली बार हुई। प्रभु यीशु मसीह कुआरी से पैदा हुए और यरूशलेम में आने का टाइम प्रभु यीशु मसीह जो गधी के बच्चे पर सवार हुए उसके ऊपर कोई सवार ही नहीं हुआ था। और जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह रखे गए उस कब्र में भी किसी को अभी तक रखा गया। बोलो हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को, सलोमी को दर्शन दिए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? अभी मुझे मत छुओ क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया। बोलो हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता से पाक और पवित्र होकर जमीन पर आए वैसे ही पवित्रताई में प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जाने के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया। और इसके साथ एक और बात है जो तसलुनके में लिखी हुई है। प्रभु चाहता है कि हमारा भी शरीर, हमारा प्राण और हमारी आत्मा ऐसे ही पवित्र होकर पिता के पास चली जाए। बोलो हालेलुया। हमारा प्राण जिसमें हमारी जान रहती है, खून, और हमारा शरीर ये भी पवित्र रहना चाहिए। हमारा जो खून है वो ही प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने से पवित्र हो जाता है और उसके बाद हमारे खून में पाप आना नहीं चाहिए। और हमारी देही, ये देही भी हमारी पवित्र रहनी चाहिए ताकि हमारा आत्मा भी पवित्र रहना चाहिए। जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया। प्रभु ने क्या कहा कि मैं तुम्हें दूसरा सहायक दूंगा। और जो आत्मा है, जो हमें आत्मा मिला है वो आत्मा भी पवित्र, और जो हमें शरीर मिला है वो भी पवित्र, जो हमारा खून है वो भी पवित्र होकर परमेश्वर के हजूर जाना चाहिए। संत पौलुस ने भी ऐसा ही कहा। संत पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको पाक कुआरी की तरह मसीह के अर्पण कर दूं। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी हमारी खातिर और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गए। वो तो मर गए लेकिन हम जीवित हो जाएं इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। आइए हम बाइबल में से एक हिस्सा पढ़ेंगे। पहला तस्सलुनीके, फर्स्ट तस्सलुनीके चैप्टर 5 वर्स 23 to 24। पहला तस्सलुनीके 5 बाब और 23 और 24 है। हाँ जी, 23 और 24। ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਸੰਪੂर्ण बचा रहेगा। हिंदी में पढ़ना है उसको। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पुण्य पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। आमीन हालेलुया। तो हुण असीं राखी कादी करनी भला? देह, प्राण और आत्मा की असीं राखी करनी है। हमें रक्षा करनी है हमारे आत्मा की, हमारे शरीर की और अपने प्राण की। और प्रभु यीशु मसीह आज के दिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जीवित हो गए। आज कौन सा दिन है? प्रभु के जी उठने का दिन। आज कौन सा दिन है? प्रभु के जी उठने का दिन। जैसा व्यवस्था में लिखा गया, जैसा इंजीलों में लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जीवित हो जाएगा, वो दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया और प्रभु यीशु मसीह मर गया था और जीवित हो गया था। अब बारी किसकी है? अब बारी किसके मरने की? हाँ जी, कई बार ना हमें मरने से बहुत डर लगता है। मैंने कई बार बताया, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है ऐसा बताता हूँ कि जो ईमानदार लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको मरने से डरना नहीं चाहिए। पिछले दिनों में मुझे भी काफ़ी 6 दिन तक मैं बीमार रहा और मुझे हिचकी लग गई थी। कुछ लोग जानते हैं
हिचकी लगी थी और ख़त्म नहीं हो रही, बांधी नहीं हो रही थी। और पहले कुछ मुझे हिचकी लगी, फिर दर्द शुरू हो गया, और फिर हार्ट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, सांस रुकने लगी। तो मैंने एक बार सोचा घर वालों के ऊपर फ़ोन कर ही दूँ। विश्वासी लोगों को मरने से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? पता, हमें एक उम्मीद है, मरेंगे तो ही प्रभु यीशु मसीह से जाकर मिलेंगे। जब तक मरेंगे नहीं तब तक प्रभु के आने तक, अगर प्रभु आने में देरी लगाते हैं तो तब तक हम मरेंगे, तब ही प्रभु को जाकर मिलेंगे। जब मरते नहीं तो प्रभु को भी मिलेंगे नहीं। भाई जूनस ने एक हिस्सा शेयर किया था आप लोगों के साथ कि प्रभु यीशु मसीह अगर आज ही आ जाए तो हमारा हाल क्या होगा। जो ईमानदार लोग हैं उनको खुश होना चाहिए, जहां अपने मरने का इंतजार करना चाहिए। अगर प्रभु आज ही आ जाए, आज ही आमद आ जाए, आज ही गुप्त आमद आ जाए, ये गुप्त आमद की बात है, आज ही गुप्त आमद आ जाए, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ कि 2 लोग खेत में काम करते होंगे और उनमें से एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। 2 औरतें काम करती होंगी, उनमें से एक उठा ली जाएगी और एक, ये गुप्त आमद का हिस्सा है। अगर आज ही ऐसा हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए। अगर हमारी तैयारी है, अगर हमने तौबा की हुई है, बपतिस्मा लिया हुआ है और हमने प्रभु के हुक्मों को पूरा करते हैं और हमें इंतजार है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु आज अपने गुप्त आमद को हमारे जहां पर लेके आए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मरने से बहुत डरते हैं, तो मरने से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो हमें थोड़ा जीवन मिला हुआ है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का, ये हमें तैयारी का समय मिला हुआ है। ये तैयारी के लिए जीवन मिला हुआ है, ताकि हम स्वर्ग राज में हजारों साल तक प्रभु के साथ रहें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर गए, अब मरने की बारी। प्रभु यीशु मसीह जी उठे, अब जी उठने की बारी हमारी है। और मैं पिछले साल में इंडिया में था, वहाँ पर प्रभु ने मेरे मन में अपने वचन डाले, वहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया प्रभु ने, चर्चों में, अलग अलग चर्चों में। वहाँ पर मैंने बताया था कि जब प्रभु यीशु मसीह मर गए ना, जब प्रभु यीशु मसीह मर गए तो प्रभु यीशु मसीह पूरी तैयारी के साथ मरे। कैसे मरे प्रभु यीशु मसीह? अगर आज हम मरने के लिए तैयार हैं, जहां आज हमारी मौत आ जाए, तो क्या हम तैयार हैं मरने के लिए? प्रभु यीशु मसीह पूरी तैयारी के साथ मरे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जी भी। बोलो हालेलुया। अगर हम पूरी तैयारी के साथ मरेंगे, तैयारी का मतलब ये नहीं कि परफ्यूम वगैरह लगा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी अच्छी फोटो खिंचवा लो, ऐसी मतलब। तैयारी का मतलब यह है कि हमने तौबा की है, हमने बपतिस्मा लिया है, कि हमने प्रभु यीशु मसीह के हुक्मों को पूरा किया है, कि हमने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, हो सके तो यह प्याला टल जाए, पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। क्या हमने इस बात को पूरा किया? प्रभु यीशु मसीह मरे तो पूरी तैयारी के साथ, जी उठे तो पूरी तैयारी के साथ। हम मरेंगे तो पूरी तैयारी के साथ हमें मरना होगा, तौबा करके, बपतिस्मा लेके, प्रभु के हुक्मों को पूरा करके। अगर फिर हमारे जी उठने की जब बात होगी तो फिर जी भी उठेंगे हम पूरी तैयारी के साथ। आमीन, हालेलुया। आज हम एक और हिस्सा पढ़ेंगे बाइबल में से, 1 कुरिन्थियस 15 बाब। पहला कुरिन्थियस 15 बाब, उसकी 51 ऐड से 54 तक। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक भेद दसदा हां, जो ਅਸੀਂ सबे नहीं सोवन। हाँ, हम सभी नहीं सोएंगे। ये जो बात मैंने बताई पहले, भाई ने भी शेयर की थी, हम सभी सोएंगे नहीं, क्योंकि जब प्रभु की गुप्त आमद होगी तो बहुत सारे लोग जीवित होंगे, बहुत सारे लोग चर्चों में बैठे होंगे, बहुत सारे लोग सिनेमा घर में बैठे होंगे, बहुत सारे लोग प्लेन में बैठे होंगे, बहुत सारे लोग अपनी कारों में, गाड़ियों में बैठे होंगे, बहुत सारे लोग पार्कों में घूमते होंगे, और प्रभु की आमद हो जाएगी। प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आ जाएगा गुप्त रूप से। तो उस समय क्या होगा? सब लोग, हम लोग नहीं सोएंगे। कुछ लोग जो जीवित हैं ऐसे उठाए जाएंगे, और जो सो गए हैं वो भी उठ जाएंगे। पढ़ेंगे आगे। हाँ जी,
ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ अविनाशी हो के जी उठणगे अते असी होर ते होर हो जावांगे। रूप बदल जाएगा, जो मुर्दे हैं वो अविनाशी हो जाएंगे, फिर वो दोबारा मरेंगे, फिर वो दोबारा मरेंगे नहीं, उनको ऐसा अविनाशी शरीर मिल जाएगा जो जिसको दोबारा मरने की जरूरत नहीं है। ऐसे शरीरों के लिए, ऐसे अविनाशी बॉडी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर कृपा की है। आमीन, बोलो हालेलुया। ऐसे इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है ताकि वो हमें ऐसा शरीर दे जैसा शरीर प्रभु यीशु मसीह का है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है ताकि उस शरीर को हम ले लें प्रभु यीशु मसीह से, और ऐसा शरीर हमारा बन जाए जिसको दोबारा मरने की जरूरत नहीं, जिसको दोबारा किसी बीमारी लगने का कोई डर नहीं, जिसको दोबारा हड्डी टूटने का भी डर नहीं। पढ़ेंगे आगे। हाँ जी। क्यों जो जरूर है कि नासवान अविनाश ਨੂੰ ਦਾਲੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰਦਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਲੇ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਦਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਪਤਾ ਦੀ ਬੁਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, मैं मौत तेरी पता कितने है मौत तेरा डंग कितने है। आमीन, हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतेह पाई, और इसी तरह हम भी मौत के ऊपर फतेह पाएंगे अगर हम प्रभु के हुक्मों को पूरा करेंगे, और प्रभु के जैसे प्रभु के हुक्म हैं उनको पूरा करते हुए जाएंगे, तो हम भी मौत के ऊपर फतेह पा सकते हैं। मौत को हम भी जीत सकते हैं। आइए एक हिस्सा और पढ़ेंगे बाइबल में से, पहला तस्सलुनीके 4 बाब उसकी 13 आयत से 18 आयत पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੋਨੀਕੇ 4 ਦੀ 13। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਕਦੀ ਅਗੇਤਰੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ वो पहला जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। जो पहले मर चुके हैं वो जी उठेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक तो प्रभु का आगमन जो है, जो आमद है, वो गुप्त में है, जब हमको पता ही नहीं होएगा, और प्रभु अपने लोगों को लेकर चले जाएगा। लेकिन ये जो है ये पब्लिकली आमद के बारे में बताती है, और जहां पर लिखा है कि प्रभु आप ललकार दे नाल, वहां पर खामोशी के साथ है, लेकिन जहां पर प्रभु आप ललकार के साथ, शोर के साथ, प्रभु अपने क्रोध के साथ आएगा, और उसके साथ महादूत की, हाँ जी पढ़िए, महादूत की आवाज भी आएगी। और महादूत जब आता है तो वो दूत नहीं है, उसके नाम के आगे क्या लिखा है? महादूत। उसके पास बहुत सारी दूतों की फौजें हैं। इसका मतलब ये 2 बातों से पता चलता है, एक तो प्रभु आप ललकार के साथ और महादूत की आवाज के साथ। इसका मतलब है कि वहां पर कोई लड़ाई का माहौल बन रहा है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने वैसे लड़ाई के लिए हमें मना किया है, लेकिन ये लड़ाई लड़नी बहुत ही जरूरी है। ये जो धरती के राजे हैं उनके साथ लड़ाई नहीं है, ये जो अंधकोर के महाराजे हैं, जो अंधकोर की शक्तियां हैं, उनके साथ लड़ाई है। हमें भी कई बार पता नहीं चलता कि हमें किसके साथ लड़ाई करनी है। हम अपने पड़ोसी के साथ लड़ते रहते हैं, अपने भाई के साथ लड़ते रहते हैं, अपने बॉस के साथ झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन उससे उन लोगों के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर झगड़ा करना है तो प्रार्थना में बैठे उन शक्तियों के साथ लड़ें जो शक्तियां
हमें हमारी आत्मिकता को खत्म करती हैं। उन शक्तियों के साथ लड़ने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। प्रभु आप ललकार के साथ, महादूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ प्रभु आएगा और उन लोगों को लेकर जाएगा जो सोए हुए हैं। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए एक हिस्सा और पढ़ेंगे हम बाइबल में से, दानियल की किताब, दानियल 12 बाब उसकी 2 आयत से 4 आयत तक पढ़ेंगे। दानियल 12 बाब दानियल 12 उसकी 2 से 4 आयत। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਗ ਉੱਠਣ। ध्यान से सुनिए। ਕਈ ਸੁਦੀਪਕ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪਕ ਨਿਰਾਦਰੀ। हालेलुया। थोड़े खड़े होकर पढ़ देना, एक सेकंड, थोड़ी ऊंची आवाज ना पढ़ना, ध्यान से सुनिए। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ढेर सारे जो धरती की मिट्टी ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ। ये दानियल की किताब में से हम हिस्सा पढ़ रहे हैं 12 बाब में से, और दानियल ने ये दर्शन में देखा है। क्या दानियल ने क्या अपनी किताब में लिखा है, पढ़ेंगे। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ढेर सारे उनमें से ढेर सारे जो धरती की मिट्टी ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ जो जमीन की धरती की मिट्टी के नीचे सोए हुए हैं जाग उठेंगे। कई सुदीपक जीवन और बहुत सारे जाग उठेंगे। किस लिए पता? सदीपक जीवन के लिए, अवधि जीवन के लिए। कुछ लोग जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं, मरे हुए हैं, दफनाया गया उनको, वो जाग उठेंगे। किसके लिए पता? किसके लिए? सदीपक जीवन के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, जिसका मैंने जिक्र किया कि वहां पर बाद में हमें मरना नहीं पड़ेगा, वहां पर हमें तकलीफ नहीं होगी। हाँ जी। कई शर्मिंदगी, कुछ लोग शर्मिंदगी के लिए उठाए जाएंगे। नंबर 1, कुछ लोग हमेशा की जिंदगी के लिए, और कुछ लोग शर्मिंदगी के लिए भी उठाए जाएंगे। हाँ जी। कुछ लोग सुदीपक निरादरी के लिए, उनका निरादर के लिए वो उठाए जाएंगे। उनका अपमान होगा। क्यों अपमान होगा पता? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, उन लोगों ने मसीह का भी अपमान, जैसा करोगे वैसा, जैसा आप करोगे वैसा फल भी पाओगे। कुछ लोग उठाए जाएंगे हमेशा की जिंदगी के लिए, कुछ लोग उठाए जाएंगे शर्मिंदगी के लिए, कुछ लोग उठाए जाएंगे हमेशा की निरादरी के लिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो निरादरी है ना, निरादरी और शर्मिंदगी जो है, जो शर्मिंदगी है ना, वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। आदमी मर गया, एक बार मर गया, बाद में किसी को मुंह दिखाना नहीं। लेकिन जो शर्मिंदगी है, बार बार शर्मिंदगी के लिए बार बार फेस करना पड़ेगा, बार बार अपनी आंखें झुकानी पड़ेगी, अपना मुंह छिपाना पड़ेगा। जो लोग शर्मिंदगी के लिए उठाए जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो शर्मिंदगी है वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। शर्मिंदगी से बचना है। शर्मिंदगी के लिए उठाए जाएं, उससे हमें बचना है। लेकिन हम हमेशा की जिंदगी के लिए उठाए जाएं, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। उसके लिए हमें दुख सह लेना है, कष्ट सह लेना है, मुसीबतें सह लेनी है। क्योंकि हमें क्या मिलने वाला है? अवधि जीवन, हमेशा का जीवन हमें मिलने वाला है। लेकिन जो लोग शर्मिंदगी के लिए उठाए जाएंगे, ये शर्मिंदगी पैदा कैसे होती है? ये शर्मिंदगी कैसे हमारे अंदर वास कर जाती है? ये शर्मिंदगी का फल इंसानों को कैसे मिलता है? अगर हम जब खुदा के दास मूसा की बात करें, तो मूसा जब पहाड़ के ऊपर गए, तो मूसा परमेश्वर के साथ बात करते थे, और परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए। कितने हुक्म दिए? 10 हुक्म मूसा को दिए परमेश्वर ने, कि ये जो 10 हुक्म हैं, ये मेरे लोगों के लिए है, और ये व्यवस्था में लिख ले, और ये 10 हुक्म लोगों के ऊपर तुम लागू कर दे, और लोगों को बता दे कि इन हुक्मों को आपने पूरा करना है। उनमें से एक हुक्म था, अपने माँ बाप का आदर कर। बाइबल में जो लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप का आदर करना है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। क्यों? ताकि हमारी उम्र लंबी हो जाए। बोलो हालेलुया। क्यों इज्जत करनी है? क्योंकि हमें बाद में शर्मिंदगी का सामना
हाँ करना पड़ेगा। दानियल ने कहा कुछ लोग जी उठेंगे जो सो गए हैं, जो मिट्टी के अंदर दफनाए गए हैं, वो जी उठेंगे, कुछ हमेशा की जिंदगी के लिए और कुछ हमेशा की शर्मिंदगी के लिए, और कुछ लोग हमेशा की निरादरी के लिए। हमें अगर बाइबल में बताया गया अपने माँ बाप का आदर करो, तो हमें आप माँ बाप का आदर करना है। अगर नहीं करते तो इसका भी हमें नुकसान होगा, इसका भी हमें जुर्माना लगेगा, इसका भी हमें फाइन लगेगा। और परमेश्वर पूछेगा कि भाई मैंने आपको हुक्म दिए थे जिसमें लिखा था अपने माँ बाप का आदर कर, लेकिन तूने किया नहीं। वहां पर हम झूठ बोल सकते नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर पूछेगा भाई तूने माँ बाप का आदर किया, हमारी आंखें ऊपर होएगी कि नीचे होएगी? क्योंकि माँ बाप का आदर किया। हमारे भाई हैं, उनको मैंने बताया, बोला मुझे बेटा प्रभु दे दे तो अच्छा है, मेरी बेटी है, बेटा दे दे तो मुझे अच्छा है। मैंने उनको बोला जाओ भाई इंडिया जाओ और अपने माँ की सेवा करो, बोलो हालेलुया। भाई ने माँ की सेवा की और परमेश्वर ने उसको बेटे की बरकत दी, बोलो हालेलुया। तो माँ बाप की सेवा से फल मिलता है, ये हमेशा बात याद रखें। माँ बाप की सेवा करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अगर हम बाइबल की बातें पढ़कर सुनकर फिर भी उसको पूरा नहीं करते तो फिर भी हमें शर्मिंदगी हो सकती है। बाइबल में जो हुक्म लिखे हुए हैं वो हमारे लिए हैं, वो हमारे हमसाए लोग जो हैं उनके लिए नहीं है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। जो बाइबल में, मैं पिछले कुछ हफ्ते पहले मैं बता रहा था, जहाँ पर कलाम पेश कर रहा था, बाइबल की कितनी किताबें हैं? हाँ जी, टेस्ट हो गया आप लोगों का, आज बड़ी मुश्किल हुई। कितनी किताबें हैं बाइबल में? हाँ जी, 66 किताबें हैं। मेरे अकेले के लिए, आप अकेले के लिए परमेश्वर ने 66 किताबों का संग्रह आपको दिया है ताकि आप कामिल हो जाए। बोलो हालेलुया। इतना परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हम बाइबल की बातों को सुनते भी नहीं और पूरा भी करते नहीं। हम सोचते रहते हैं पूरा करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये अगर पूरा करके देखो, परमेश्वर किसी को घाटा पड़ने, याकूब ने अपने खत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसी अपने बंदे को घाटा पड़ने नहीं देता है। बोलो हालेलुया। शर्मिंदगी क्यों होगी? हो सकता हमने, जो खुदा ने हमारे ऊपर सेवक ठहराए हुए हैं, हमने सेवक की बात नहीं मानी, सेवक की बात नहीं सुनी, सेवक जैसे कहता है उसको माना नहीं। तो परमेश्वर ने वहां पूछना है कि भाई तूने ये मेरा हुक्म क्यों नहीं पूरा किया? मैंने सेवक के लिए ये हुक्म रखा था, तूने ये हुक्म पूरा किया नहीं किया। अगर हमने हुक्म पूरा किया तो हम कहेंगे हे मेरे परमेश्वर, मैंने ये हुक्म पूरा किया है। अगर हमने परमेश्वर के दास का हुक्म, जो परमेश्वर के दास ने बात कही, उसको पूरा नहीं किया, तो फिर परमेश्वर के सामने क्या होगा? हमारा हश्र, फिर हमारा सिर ऊंचा नहीं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अदन के बाग में परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद सुला दिया था और उसकी पसली में से उसकी पत्नी को निकाला, उसकी पसली में से उसकी बीवी को उत्पन्न किया। आदम को सुला दिया और उसकी पसली निकालकर उसकी बीवी खड़ी कर दी सामने। जब आदम ने आंख खोली तो उसके सामने कौन था? हाँ जी, हवा। बोलिए, हवा थी। हवा का पता नहीं, आदम की बीवी कौन थी? परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तुम्हारा अकेले रहना ठीक बात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सहायकन बनाऊंगा। और वो कहां से बनाई? आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन हवा को, बोलिए, जिनकी पसलियां बोल सकते हैं, उनकी पसली से जब आदम ने आंख खुली तो सामने क्या देखता है? हवा है, उसकी बीवी खड़ी है। प्रभु यीशु मसीह भी जब मर गए, कब्र में रखे गए, जब प्रभु यीशु मसीह बाहर आए, बाहर क्या देखा हमने? एक कलीसिया तैयार हो गई। बोलो हालेलुया। हवा आदम की पत्नी है, दुल्हन है, और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब प्रभु जीवित थे ना, तब कलीसिया बनी
तब नहीं कलीसिया बनी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तब क्या हो गया? कलीसिया तैयार होगी। और प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र पर गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को सुगंधा मलने के लिए वहां पर लोग गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह को सूबेदार ने भी ये बोल दिया कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच ये धर्मी बंदा है। और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, सूबेदार ने विश्वास किया, पिलातुस ने विश्वास किया, और यूसुफ ने अपनी कब्र दे दी, निकोदेमस आ गया। ये सारे यहूदी थे जो आकर प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग हो गए, यहूदियों को छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। आदम ने आंख खोली तो क्या मिला? दुल्हन, पत्नी। प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो क्या मिला? कलीसिया। बोलो हालेलुया। आदम की पसली में से हवा को निकाला और प्रभु यीशु मसीह की पसली में भाला मारा गया, हमारे लिए जगह बन गई ना। बोलो हालेलुया। हमारे लिए जगह बन गई और वहां पर हमारा जो प्रवेश हो गया प्रभु यीशु मसीह के बीच में। अब प्रभु यीशु मसीह के अंदर हमारा हिस्सा है, परमेश्वर में हमारा हिस्सा है, स्वर्ग के राज में हमारा हिस्सा है। और जब आदम और हवा के 2 बच्चे पैदा हुए, उनका नाम क्या था? टेस्ट शुरू हो गया आपका। उनका नाम क्या था? कालेब और हाबल। कैन और कितने पुत्र थे? 2। क्या नाम था? कैन और हाबल। और जब प्रभु यीशु मसीह, जब कैन और हाबल दोनों थे, इधर प्रभु यीशु मसीह भी जब चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, और प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया तो वहां पर जो यहूदियों में से जो लोग थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, जो पंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा था, तो वहां पर भी 2 हिस्से यहूदियों में से हो गए। बोलो हालेलुया। एक यहूदी और एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा को मानते थे। और बाद में रोमन कैथोलिक जो है, रोमन कैथोलिक आ गया और यहूदियों के कहने पर बहुत सारे विश्वासियों को उन्होंने मार भी दिया। और प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, हमारे लिए जी उठे हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन जाएं। और प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को भी माफ कर दे। और प्रभु यीशु मसीह मर गया, अब बारी किसकी है? मैंने बताया है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, अब बारी किसकी है जी उठने की? याद रखना इन वचनों का। परमेश्वर आपको इन वचनों के कारण बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और प्रभु यीशु मसीह की शांति आप लोगों के साथ बनी रहे। सबको जाने अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे।